ऑलराइट गाइस, टाइम हो चुका है थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 11 का। आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ चेकलिस्ट के बारे में, कुछ ऑटोमेशन के बारे में और बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा गिव अवे है। बहुत ही छोटा है, एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी मत कर देना। तो ये थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज यूसुफ अजील और ये है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, this video is just made for an educational purpose. ओके, आज थोड़ा सा सेटअप अलग होगा क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूं, मैं किसी और के घर पे हूं, तो थोड़ा सा सेटअप अलग हो सकता है। लेकिन थर्सडे हैकिंग मसाला तो आना ही पड़ता है, तो थर्सडे हैकिंग मसाला हम शूट करते हैं चाहे कैसी भी कंडीशंस हो। तो देखते रहो वीडियो को, आगे एंजॉय करो। पूरी वीडियो में मैं नहीं दिखूंगा लेकिन आप लोगों को आपकी स्क्रीन जरूर दिखेगी, तो एंजॉय करो वीडियो को। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो ट्वीट है आज, वो ट्वीट किया गया है hunter01 जावेद द्वारा। ये ट्वीट में इन्होंने बताया हुआ है एडमिन को पॉन करने के कुछ टिप्स। इसको आप चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एडमिन पैनल के लिए। आप लोग ठीक है, एडमिन पैनल के ऊपर अगर जो बिगिनर्स है वो समझ नहीं पाए कि ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो बता देता हूं। एडमिन पैनल के ऊपर अगर आप लोग बग हंटिंग करना चाहते हो तो ये एडमिन पैनल के लिए कुछ आपके पास यहाँ पर टिप्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि समवन आस्क्ड मी टू गिव सम टिप्स टू पॉन एडमिन पैनल, हियर आर सम बेसिक वेज टू फाइंड द एडमिन पैनल एंड आई लर्नड मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम पोर्ट्सफिगर लैब एकेडमी एंड इट वर्क्स व्हेनेवर आई अप्लाई ऑन अ रियल टारगेट। तो ये पोर्ट्सफिगर एकेडमी से ही ये सीखे हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो इसको पढ़ना जरूर एक बार, ये आपकी मदद बहुत करेगा। बहुत ही यूजफुल चीजें यहाँ पर बताई गई है, मैंने खुद यहाँ पर इसको पढ़ रखा है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसको पढ़े। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ट्वीट नंबर 1। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे ट्वीट की तरफ। तो यहां पर हमारा जो दूसरा ट्वीट है वो किया गया है ईशान सिंह के द्वारा। ठीक है, इन्होंने यहां पर ऑथ पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की एक बहुत ही खूबसूरत चेकलिस्ट को शेयर किया है, जिस चेकलिस्ट को हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा टाइम ये ले रही है चेकलिस्ट ओपन होने में, लेकिन हम इस चेकलिस्ट को एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर ये चेकलिस्ट है, ये जो खूबसूरत सा फोटो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, और यहां पर आप देख सकते हैं, यहीं पर आप इसको इसी तरीके से यूज कर सकते हो। और यहां पर अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑनेस्टली ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, अगर आप ऑनेस्टली किसी भी एक वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, ये एक तरीका है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का। अगर आप वेब एप्लीकेशन के ऊपर हर बार आपकी बग हंटिंग प्रोसेस करते हो तो आप लोग ये एक तरीके को यूज कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग फीचर्स को अलग अलग टाइम पर पकड़ सकते हैं। जैसे कि एडमिन पैनल का हमने अभी देखा, तो एडमिन पैनल का एक फीचर पूरा पकड़ लो, एडमिन पैनल को पकड़ लो, उसके ऊपर जितनी भी चीजें आप ट्राई कर सकते हो वो कर लो। अगर उसमें उसके अंदर बग्स नहीं मिलते हैं तो उसके बाद आप लोग दूसरे फीचर्स के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि ऑथ के ऊपर चले गए, उसके बाद शायद आप आगे एपीआई के ऊपर जा सकते हो, उसके बाद आप वेब सॉकेट के ऊपर जा सकते हो। इस तरीके से आप आगे जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ऑथ पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इस चेकलिस्ट के अंदर जिसको आप A to Z देख कर आपके हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। अगर आपको ऑथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ से टॉपिक पकड़ सकते हैं और ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप वल्नरेबिलिटीज भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चेकलिस्ट ऑथ का। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे ट्वीट की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ट्वीट है वो ट्वीट भी कुछ एपीआई सिक्योरिटी चेकलिस्ट के लिए ही है। यहाँ पर इन्होंने भी चेकलिस्ट शेयर कर रखी है एपीआई के बारे में, और मैंने भी अपनी पॉकेट साइबर सिक्योरिटी में एक एडवांस एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पोस्टमैन टूल के बारे में सिखाया है। मैंने आप लोगों को एक रियल लाइफ वेबसाइट के ऊपर एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना सिखाया है। मैंने आप लोगों को वहां पर बहुत सारी चीजें बताई है जो आप परचेस कर सकते हैं 50 रुपीज़ के अंदर मेरी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर उसको बाय कर सकते हैं। वहाँ पर ट्रेलर होगा, वो ट्रेलर पहले आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर इन वीडियो फॉर्मेट सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये चेकलिस्ट है, जिस चेकलिस्ट को आप यूज़ करके एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। एपीआई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं जो बिगिनर्स हैं, तो आप शायद यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा पंजा है वो जमा सकते हो। ठीक है, अगर हम हिंदी लैंग्वेज में देसी बात करें तो आप लोग एपीआई सिक्योरिटी चेकलिस्ट यहाँ पर इसको फॉलो करके मेरी वीडियो को देखकर आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो देखो, लेकिन मैं बस आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरी एक वीडियो है जो आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उसको बाय कर सकते हैं। एट द रेट नहीं होता है ना वेबसाइट में, तो @, थोड़ी होता है, https spinthehackin
ठीक है, तो आप जा सकते हैं वेबसाइट के ऊपर www.spinthehack.in के ऊपर और वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्वीट्स आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मीडियम के कुछ 3 आर्टिकल्स जो कि बहुत ही लाजवाब आर्टिकल्स हैं, आप लोगों को मजा आने वाला है। तो चलो हम देखते हैं हमारे आर्टिकल्स को। तो यहां पर मैं ये आर्टिकल यहां पर आप लोगों को समझाता हूं। थोड़ा बहुत ये आर्टिकल लिखा गया है प्रवीण द्वारा, ठीक है। इस आर्टिकल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। आर्टिकल बहुत ही अच्छी चीज बता रहा है यहां पर। बेसिकली यहां पर सिक्योरिटी टोकन, एपीआई सिक्योरिटी टोकन कैसे जेएस फाइल में मिलती है आप लोगों को, उसको फाइंड कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। यहां पर इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट शेयर करी हुई है, ये रही ये स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये स्क्रिप्ट सारे यूआरएल्स, जितने भी यूआरएल्स होंगे आपके टारगेट के, वो सारे के सारे यूआरएल को फाइंड करेगी, फैच करेगी और उसके बाद उन सारे यूआरएल को पहले तो अलग अलग फाइल में सेव कर देगी। अगर जेएस फाइल के यूआरएल मिलते हैं, अगर .js वाले यूआरएल है उसको जेएस फाइल में डाल देगी, .json वाले लिंक्स हैं उसको जेसन में डाल देगी, CSS को अलग कर देगी, इमेजेस को अलग कर देगी और HTML को अलग कर देगी। उसके बाद आप ये वाला जो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो बोल्ड किया हुआ है यही सेम चीज़ है। उन्होंने बताया कि लास्ट में क्या होगा, ये सब हो जाएगा सेव अलग अलग, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर एडमिन, ऑथ, एपीआई, जेनकिंस, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही कह सकते हो क्रूशियल चीजें हैं। जेनकिन एक डैशबोर्ड है जहां पर प्रोडक्शन में जो भी चीजें चलती है किसी भी वेब एप्लीकेशन की, ठीक है, वो वगैरह वगैरह यहाँ पर एडमिन हो चुका है, सैंडबॉक्स हो चुका है, प्रोडक्शन का प्रॉड, स्टेजिंग, अलग अलग चीजें होती है। स्टेजिंग एक होता है, एक लाइव होता है, ठीक है। तो वो अभी हम डीप में नहीं जाते हैं वेब डेवलपमेंट की, लेकिन यहाँ पर ये चीजें फैच करेगा। मतलब ये क्या करेगा, पहले तो सारी यूआरएल्स को फाइंड करेगा, उसके बाद अगर आप लोगों को जेएस फाइल के अंदर इन सारे वर्ड से रिलेटेड कुछ फाइंड करवाना है तो ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट उन सारे वर्ड्स, यानी कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोल्ड अभी किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उन सारे वर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी उन सारी यूआरएल्स में मिलते हैं तो वो आपको दिखा देगा। इससे होगा ये कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड होगा ना किसी भी सोर्स कोड के अंदर या फिर किसी भी यूआरएल के अंदर, तो वो बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। वहां पर शायद आपको एपीआई सिक्योरिटी टोकन भी लीक करती हुई दिख सकती है, तो आप उसको यूज करके कोई भी बड़ी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो बहुत ही यूजफुल चीज हो जाती है। तो ये स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट है, आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लेना, आपको स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। स्क्रिप्ट को यूज करना बहुत ही आसान है, इसको कॉपी कर लेना है आप लोगों को। कॉपी करने के बाद आप लोगों को आपके डेस्कटॉप पर जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसको सेव कर देना है .sh से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने नाम दे दिया टेक्स्ट, उसके बाजू में आपको लगा देना है .sh, इस तरीके से आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मीडियम का आर्टिकल नंबर 2 जो है वो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, फनी मलिक हैक, आप इनको ट्विटर पे भी जानते होंगे अगर आप ट्विटर पे रेगुलर हो तो इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि मेरी नज़र के सामने आया और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है किसी भी बिगिनर के लिए। एक्सएसएस की मेथोडोलॉजी है, बहुत ही पावरफुल मेथोडोलॉजी यहाँ पर बताई हुई है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, हम लोग एक्चुअली में कैसे प्रोसेस स्क्रिप्टिंग के पेलोड्स को कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, अगर कोई वर्ड ब्लॉक कर रहे हैं तो हम उसका क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव तरीका क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल के नीचे आप यहाँ पर सम बोनस टिप में आएंगे तो यहाँ पर कुछ बोनस टिप दे रखी है जो कि आप यूज कर सकते हैं आपका एक्सेस का जो फ्लो है उसको आसान करने के लिए। यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, डिड यू नो दैट हार्डली 30% पीपल ट्राई टू फाइंड ब्लाइंड एक्सेसेस। तो आने वाली वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं ब्लाइंड एक्सेसेस और एसएसआरएफ को ऑटोमेट करना सिखाऊंगा, कैसे आप ब्लाइंड एक्सेसेस फाइंड कर सकते हो। उसके बारे में मैंने बात करी है, ऑटोमेशन के बारे में। तो अगली वीडियो जो होगी सैटरडे को जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं यही चीज बताने वाला हूं। तो आप ये आर्टिकल पढ़ लेना तब तक और उसके बाद वो वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप एक्सेसेस फाइंड करने में अच्छे हैं तो आप इस आर्टिकल की मदद ले सकते हैं। तो ये था हमारा मीडियम का आर्टिकल नंबर 2। बढ़ते हैं हम अपने मीडियम के आर्टिकल नंबर 3 पे। तो अगर कह सकते हो तो ये कह लो कि आज का जो थर्सडे हैकिंग मसाला है वो बिगिनर्स फ्रेंडली है और ये वाला जो है वो भी बिगिनर को बहुत ही मदद करेगा। तो अगर आप बग बाउंटी में अभी अभी आए हैं और अगर आप ऑटोमेशन से इतना फैमिलियर नहीं है तो ये ऑटोमेशन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं ऐसे पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल को लिखा गया है। पहले तो इस आर्टिकल की शुरुआत इतने अच्छे से की है, जिन्होंने भी ये लिखा इनका नाम है स्नॉक्स शर्मा
ये उनका शायद फेक नेम हो सकता है, इंटरनेट के ऊपर डिजिटल नेम है ये, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल की शुरुआत ऐसे करी है, हाउ टू अवॉइड फियर ऑफ स्टार्टिंग। कई बार ऐसा होता है अगर लोग स्टार्ट करते हैं ना इस फील्ड के अंदर तो डर जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन आजकल तो इतना बढ़ चुका है, इतने सारे लोग बग बाउंटी करने लगे, बग हंटिंग करने लगे हैं, तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। ये भी एक रैट रेस की तरह धीरे धीरे बन गया है, ठीक है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, बग हंटिंग इज अ वेरी गुड थिंग, उसी की वजह से तो मैं ये चैनल के ऊपर चीज़ें आप लोगों को सिखा पाता हूँ, ये चैनल मेरी उसी के लिए चलते हैं, तो मैं उसको तो बुरा नहीं कह पाऊंगा और नहीं कहना चाहता भी कभी फ्यूचर में। लेकिन तब भी काफ़ी सारे बिगिनर्स, हम इंजीनियर की बात करते हैं, डॉक्टरी की बात करते हैं, सारी फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बग हंटिंग, कोई भी फील्ड होगी उसके अंदर हम लोगों को स्टार्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे से चीज़ें पहले तो स्टार्ट करी है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को छोड़नी होगी, क्या क्या पकड़ना होगा अगर आप बग्स को इजीली फाइंड करना चाहते हैं। और धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर दिया जाता है इस आर्टिकल को ऑटोमेशन की तरफ। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लिखा गया है, यहाँ पर ऑटोमेट क्या करना है वो भी बताया हुआ है, क्या क्या चीज़ आपको ऑटोमेट करनी चाहिए। और एक गुड न्यूज़ और दे देता हूँ कि हमारे पॉकेट साइबर सिक्योरिटी में कुछ टाइम के बाद आएगी एक वीडियो जहाँ पर मैं आप लोगों को एक एडवांस ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगा कि आप लोग एडवांस ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आर्टिकल आप पढ़ना, इस आर्टिकल के अंदर जो जो चीज़ें बताई हुई है मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ आपके बहुत सारे बिगिनर्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। ये टिप मैं आप सभी को देना चाहूँगा। अगर बिगिनर अभी अभी कोई आया है इस फील्ड में और अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, इस तरीके के आर्टिकल्स, इस तरीके के व्हाइट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स और ट्वीट्स और वो सब देखकर आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ना और देखना स्टार्ट कर दो। तो ये था हमारा आज का थर्सडे हैकिंग मसाला का ये मीडियम का आर्टिकल नंबर 3। डुप्लीकेट्स के बारे में भी इन्होंने बात करी है, अटैक्स कैसे सीखने हैं उसके बारे में भी बात करी है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो भी यहाँ पर लिखी हुई है और बहुत ही मस्त ये आर्टिकल है, तो आप पढ़ना जरूर। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा गिव अवे। आप यहाँ पर जा सकते हैं ये वाली URL के ऊपर, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली एक नेटवर्किंग की बुक लिखी हुई है जो कि 49 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रही है। अगर आप अभी अभी इस फील्ड के अंदर आए हैं तो आप इस बुक को देख सकते हैं। ये बुक एक्चुअली में बहुत ही अच्छी है लिखी गई। जो बिगिनर है उनको नेटवर्किंग में अगर सीखना है कुछ भी, अगर बिगिनर हो आप, अगर बग बाउंटी में आए हो तो कुछ नेटवर्किंग की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड, सॉरी आर्टिकल नहीं, ये बुक आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये टॉपिक्स हैं। तो अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं बिगिनर्स के लिए गिव अवे रख रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा गिव अवे नहीं है, छोटे मोटे जो अभी अभी स्टार्ट किए उनके लिए, ताकि उन लोगों को 49 रुपीज़ ना पे करना पड़े। तो आप लोग मैं यहाँ पर 2 कॉपीज दे दूंगा इसकी, ठीक है, आप जो भी बिगिनर है उनको। तो आप नीचे कमेंट करना कि आपको नेटवर्किंग की बुक चाहिए, तो मैं आप लोगों को PDF या फिर आप लोगों को मैं किसी भी तरीके से इन सब्सक्राइबर के साथ, ये जो हमारे राइटर है उनसे बात करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये थर्सडे हैकिंग मसाला अच्छा लगा होगा। ये थर्सडे हैकिंग मसाला के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत मजेदार चीजें आप लोगों को बता दी है और गिव अवे के बारे में भी बता दिया है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में, जो आपको पता ही है वीडियो के अंदर मैंने बता ही दिया कि अगली वीडियो कौन सी है। सो मिलता हूं मैं आप लोगों को वो वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।